बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुक रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिह लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूला फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़ज़ा। क़ुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फ़तरब्बसू फ़सतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सविय्यि व मन इह्तदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअमुर अहलक बिस्सलात, और हुक्म करो अपने अहल को नमाज का। वस्तबिर अलैहा, और उस पर आप भी एहतिमाम करो, पाबंदी करो। ला नस्अलुक रिज़्क़ा, हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते। नहनु नर्ज़ुक़ुक, हम ही आपको रोज़ी देने वाले हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अच्छा अंजाम तक़वा का होता है। मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का अंजाम अच्छा होता है। इससे पहले वाले आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो सब्र करने का हुक्म दिया था। फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा। ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार जो कुछ भी इस्तेहज़ा, मजाक, ठट्ठे के तौर पर सताने के लिए आपको कहा करते हैं, उस पर आप सब्र करें और नमाज पढ़ें सूरज के तुलू होने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले। वमिन आना इल्लैली, और रात की कुछ घड़ियों के अंदर में नमाज पढ़ें, और दिन के किनारों के अंदर में भी लअल्लक तर्दा, आप राज़ी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने का और नमाज का हुक्म दिया था। फिर तीसरा ये हुक्म दिया था कि दुनिया जिन लोगों के पास में है उनकी तरफ आप नज़र उठा करके भी ना देखें। ये दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जो दे रखी है ये फितने के तौर पर, आजमाइश के तौर पर दे रखी है। व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका, तेरे परवरदिगार की रोज़ी और तेरे परवरदिगार की दी हुई चीज़ ये बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हिर्स और लालच की नज़र से न तो मालदारों को देखा और न मालदारों की तरफ देखा और न मालदारों की जायदाद की तरफ देखा। यहूद, नसारा, मुशरिकीन, मजूस, जिनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी ज़िंदगी की जीनत दे रखी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ कभी भी नहीं देखा। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, कल बतलाया था कि ये अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुक्म देते हैं, नसीहत करते हैं कि ये दुनियादार लोगों को जो कुछ भी दे दिया गया है उसकी तरफ हिर्स और लालच की नज़र से मत देखो। व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन, तेरे परवरदिगार की दी हुई चीज़ बेहतर है। अब रिज़्क़ का माना शायद कल भी अर्ज़ किया था कि एक तो रोज़ी देने का माना आता है और दूसरा देने का माना आता है। रिज़्क़ु रब्बिक, तेरे परवरदिगार की रोज़ी खैरुन बेहतर है। रिज़्क़ु रब्बिक, तेरे परवरदिगार की दी हुई चीज़ खैरुन बेहतर है। तो रिज़्क़ का माना एक तो रोज़ी का आता है और दूसरा रिज़्क़ का माना देने का आता है। दूसरा वाला जो माना है, इस एतबार से अगर हम देखें कि व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन,
तेरे परवरदिगार की दी हुई चीज़ बेहतर है, वो अबका और हमेशा बाकी रहने वाली है। यानी दुनियादारों को जो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, माल जायदाद ये वगैरह जो कुछ भी दुनियादारों को दे रखा है, यहूद को, नसारा को, मुशरिकीन को, कुफ़ार को, तो उनकी तरफ नज़र उठाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इस उम्मत को जो कुछ भी दे रखा है ये बेहतर है। वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन, तेरे परवरदिगार की दी हुई चीज़ बेहतर है, वो अबका और हमेशा बाकी रहने वाली है। क्या दिया तेरे परवरदिगार ने, क्या चीज़ दी गई तेरे परवरदिगार की तरफ से? एक तो ईमान दिया गया, आमाल सालेहा दिए गए। इन दो चीज़ों का तस्करा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इससे आगे वाली आयत के अंदर में भी बयान फरमाया था कि यही दो चीज़ें जो है ये कामयाबी की जड़ है, एक तो ईमान और दूसरा अमल सालेह। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनियावी ज़िंदगी का माल सामान ये तो फना होने वाला है, ये हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है। ईमान हमेशा बाकी रहने वाला है, अमल सालेह हमेशा बाकी रहने वाला है। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला हमें ये कहते हैं कि इन दुनियादारों के माल की तरफ हमें नज़र उठाने की ज़रूरत नहीं। वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका, तेरे परवरदिगार की रोज़ी और तेरे परवरदिगार की दी हुई चीज़ बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, जैसा कि हम कई दिनों से बार बार बताते हैं सूरह ताहा की तफसीर के अंदर में कि अगली उम्मतों की किस्से जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं, वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन, तेरे परवरदिगार की दी हुई चीज़ बेहतर है, वह अबका और हमेशा बाकी रहने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर यह एहसान फरमाया कि मेरे नाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम के साथ में जोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस शरीफ में कि कुल्लमा ज़ुकिरल्लाहु ज़ुकिरतु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लमा ज़ुकिरल्लाहु, जब जब भी अल्लाह का नाम लिया जाता है, ज़ुकिरतु, तो मेरा नाम भी लिया जाता है। अब देखें 24 घंटे के अंदर में, अज़ान के अंदर में अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अज़ान के अंदर में भी अल्लाह का नाम, अल्लाह के रसूल का नाम, इकामत के अंदर में भी अल्लाह का नाम, अल्लाह के रसूल का नाम, नमाज के अंदर में भी, तशहुद और अत्तहियात के अंदर में अल्लाह का भी नाम और अल्लाह के रसूल का भी नाम। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाता हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ना होता हो, बल्कि दुरूद शरीफ और सलातो सलाम पढ़ने के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ फरिश्तों को शामिल करने के बाद ईमान वालों को हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में रखा। उलमाए किराम ने लिखा है कि वही के शुरू के ज़माने के अंदर में जब वही उतरती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा बोझ होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशक्क़त बर्दाश्त करते थे। यहाँ तक कि कुछ अरसे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस बोझ को हल्का कर दिया और इस आयत की तफसीर के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे से क्या क्या बोझ हल्का कर दिया, इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने ये अलम नशरह वाली सूरत के अंदर में बयान फरमाया। अलम नशरह लका सदरक, एक तो वही का बोझ रहता था, कुछ अरसे के बाद इस वही के बोझ को अल्लाह तबारक व तआला ने हल्का कर दिया।
वही नाजिल होने की वजह से शुरू ज़माने के अंदर में जो आपको मशक्क़त और तकलीफ़ होती थी, बाद में इतनी मशक्क़त और तकलीफ़ नहीं हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ववदअना अन्का विज़रक, तेरे बोझ को तुझसे हमने हटा दिया, हल्का कर दिया। दूसरी बात, उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने ये सूरह ताहा की इस आयत की तफसीर के अंदर में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारी दी इस दीन को पहुंचाने की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन आलमी दीन है, ज़माने के एतबार से भी आलमी और मकान के एतबार से भी आलमी। हर नबी का दायरा और ज़माना और वक्त महदूद और लिमिटेड होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का, रिसालत का, दीन का ज़माना महदूद नहीं, ज़माने के एतबार से भी नहीं और जगह और मकान के एतबार से भी नहीं। कोई भी आदमी रूए ज़मीन पर कहीं पर भी रहता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। और क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान हैं, सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उम्मत की दो किस्में हैं, यानी दो तरह का उम्मती कहलाता है। एक उम्मत इजाबत कबूल करने वाली उम्मत, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और दीन कबूल किया, ये उम्मत है, उम्मत इजाबा है। और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, मुसलमानों और ईमान वालों को छोड़कर रूए ज़मीन पर, ये सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं और वो उम्मत दावत है, यानी उनको दावत पहुंचाना, अल्लाह का कलाम और अल्लाह की बात पहुंचाना इस उम्मत की जिम्मेदारी है। शुरू के अंदर में जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी नाजिल फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा बोझ महसूस करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ दीन ये मैं कैसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। धीरे 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 लोग इस्लाम कबूल करने लगे और मुसलमान बनते गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर में जो दावत और तबलीग और अहकाम की पहुंचाने का जो बोझ था, उस बोझ को अल्लाह तबारक व तआला ने हल्का फरमा दिया। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया, सरे सदर नहीं कर दिया। ववदअना अन्का विज़रक, और क्या हमने आप पर से बोझ को हटा नहीं दिया। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, वो बोझ के जिसने तेरी पीठ को और पुश्त को झुका दिया था। कोई वजन होता है, बोझ होता है तो आदमी उठाता है तो उस बोझ की वजह से उसकी पीठ झुक जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि तेरा जो बोझ था, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने तेरी पीठ को और पुश्त को झुका दिया है, हमने उसको हटा दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तेरा नाम बुलंद कर दिया। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रूए ज़मीन पर अगर किसी भी मजहब का और मसलक का और दीन का मानने वाला अगर अक्लमंद है और होशियार है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इज्जत के साथ में वो लेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इज्जत के साथ में पुकारेगा। कोई भी मजहब का मानने वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़िल्लती के साथ में, बेइज्जती के साथ में और तौहीन के साथ में नहीं लेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया। फ़इन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरन, हमेशा तंगी के साथ आसानी होती है और तंगी के साथ आसानी होती है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही कि ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार तुम्हारी बातों को मानते नहीं हैं और तुमको सताते हैं। एक तंगी है और एक उसर है, इसके बाद में फिर आसानी आएगी। हो सकता है कि फिर कोई तंगी आवे, फिर आसानी आएगी। तो ये तो दौर चलता रहता है। उलमाए किराम ने भी लिखा है कि इदस्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा, इदस्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा फउस्रुन
बैन युसरैनी इदा फक्करतहु फफरह। इदा इस्तद्दत बिकल बलवा, कोई बला, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई बीमारी सख्त हो जाए, इदा इस्तद्दत बिकल बलवा, सख्त हो जाए मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, फफक्किर फी अलम नशरा, फफक्किर फी अलम नशरा, अलम नशरा की सूरत के अंदर में गौर फिक्र करो, अलम नशरा की सूरत के अंदर में सोचो क्या है। फफक्किर फी अलम नशरा फउस्रुन बैन युसरैनी, उसर जो है, उसर ये दो युसर के दरमियान के अंदर में, उसर का माना तंगी और युसर का माना आसानी। अलम नशर के अंदर में जिस उसर को अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र फरमाया है, दो युसर के दरमियान में जिक्र फरमाया है। यानी यूं समझो कि ये युसर है और ये युसर है, ये दो युसर है और बीच के अंदर में उसर है, तंगी बीच के अंदर में है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आज तंगी है, कल राहत हो जाएगी, आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती हो जाएगी। इदा इस्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा फउस्रुम बैन युसरैनी इदा फक्करतहु फफरह। जब तुमने गौर फिक्र कर लिया, सोच लिया, तो अब खुश हो जाओ, गमगीन और गम करने की जरूरत नहीं है। फइन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, फइदा फरगता फंसब। फिर जब आप फारिग हो जाओ तो मुतवज्जे हो जाओ। व इला रब्बिका फरगब, और अपने परवरदिगार की तरफ रग़बत करो। दावत और तबलीग के काम से आदमी जब फारिग हो जावे तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया कि दावत और तबलीग के बाद में जब तुमको वक्त मिले तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयात के अंदर में तसल्ली दी जा रही है। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और अपने अहल को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर जमे रहो। अहल से मुराद उलमाए किराम ने एक तो घर वाली मुराद लिया, बीवी मुराद लिया, बीवी। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में भी जब कोहे तूर पर जो आग नजर आती थी, वहाँ पर भी जो अहल का लफ्ज आया था, तो फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारा, बीवी थी और कोई दूसरा आदमी नहीं था, तो अहल से मुराद बीवी है। तब मतलब ये होगा वअमुर अहलक बिस्सलात, अपनी बीवी को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और अहल से मुराद घर वाले भी हो सकते हैं, घर के अंदर में वालिदैन है, माँ बाप है, भाई बहन वगैरह है, छोटे बड़े, ये अहल के अंदर में दाखिल है। तो वअमुर अहलक बिस्सलात का माना ये हुआ कि अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, और तुम उसके ऊपर में जमे रहो। उलमाए किराम ने लिखा है कि अहल का तीसरा माना कौम है, कौम। वअमुर अहलक बिस्सलात यानी वअमुर कौमक बिस्सलात, और अहल का चौथा माना उम्मत का लिया हुआ है, वअमुर उम्मतक बिस्सलात, अपनी उम्मत को नमाज का हुक्म दो। तो कौम है या उम्मत है, उनको नमाज का हुक्म देने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया। उलमाए किराम ने लिखा है कि बात अपनी ज़ात से चलती है, बात अपनी ज़ात से चलती है। पहले अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ये कल की तफसीर के अंदर में बताया था, 5 नमाजों का हुक्म दिया, सब्र करने का हुक्म दिया। दूसरे नंबर पर अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, अपने ख़ानदान वालों को और गांव वालों को या कौम को, उम्मत को। तो नमाज अपने ज़ात से शुरू होकर ये हुक्म जो है पूरी उम्मत तक पहुंचता है। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि आदमी अगर अच्छे माहौल के अंदर में रहेगा तो नेकी का काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा। नमाज एक नेक अमल है, अच्छा अमल है, उसको माहौल मिलेगा। घर के अंदर में माहौल नमाज का है, मोहल्ले के अंदर में, बस्ती के अंदर में माहौल नमाज का है, तो उसके लिए भी नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा। घर वालों का अगर
नमाज का माहौल बना हुआ है तो अजान सुनते ही अगर हमने अजान नहीं सुनी तो घर वाले तलकीन करते हैं, याद दिलाते हैं कि अजान हो गई, नमाज की तैयारी है, जमात की तैयारी है। दूसरी बात उलमा किराम ने ये लिखी है कि ये तो कौली बात है, कहने की बात है। वअमुर अहलक बिस्सलात, वअमुर अहलक बिस्सलात, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को, लोगों को नमाज का हुक्म दो। तो ये कौल के जरिया से, जबान के जरिया से कहा जाता है। दूसरा उलमा किराम ने लिखा कि अमल के जरिया से दावत दे। एक तो कौल और कह कर के दावत दे और दूसरा अमल के जरिया से दावत दे। अमल के जरिया से दावत देने का मतलब अब फिर शुरू से वअमुर अहलक बिस्सलात, अपनी बीवी को नमाज का हुक्म दो। यानी अगर बीवी साथ में है तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो, आपको देख करके बीवी भी नमाज पढ़ना शुरू कर देगी। अगर अहल से मुराद घर वाले हैं तो घर वालों के सामने नमाज पढ़ना शुरू कर दो, देख देख करके वो लोग भी नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे। इसी तरीके से मोहल्ले वाले, बस्ती वाले जितने भी हैं, इनके सामने नमाज को अमली तौर पर पेश करो तो ये नमाजी बन जाएंगे। तो दावत एक तो कौली जबान से होती है और एक फ़ैली अमल से होती है। वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, और उसके ऊपर में जमे रहो। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते। पहले ज़माने के अंदर में ये गुलाम और बांदी का ज़माना था, तो लोग बहुत से गुलाम और बांदी को खरीदते थे और ख़रीदने के बाद उनको कमाने के लिए भेज देते थे कि जाओ कमाओ और कमा करके लाओ। तो ये गुलाम और बांदी जो कुछ भी कमाते थे तो शरीयत के एतबार से भी वो उसके मालिक का समझा जाता था। कमाया हुआ चाहे गुलाम का हो या बांदी का हो तो अपने मालिक का समझा जाता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं मालिकुल मुलूक हूँ और खालिकुल कुल और खालिकुल खल्क हूँ, मखलूक को पैदा करने वाला, कायनात को पैदा करने वाला मैं हूँ। मैं तुमको एक हुक्म देता हूँ नमाज पढ़ने का, तो उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब फायदा नहीं है जैसा कि आका लोग अपने गुलामों को जो है कमाने के लिए बेचते हैं और वो मेहनत मजदूरी करके कमा करके लाते हैं और अपने आका को देते हैं, तो उनका फ़ायदा होता है। तुम्हारे नमाज पढ़ने की वजह से हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और तुम्हारी नमाज पढ़ने की वजह से हमको कोई रोज़ी की ज़रूरत नहीं है। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रोज़ी कमाना चाहते नहीं है। जैसे कि आका गुलाम को बेच देते थे रोज़ी कमाने के लिए, इस तरीके से हम तुमको सब्र करने के लिए कहते हैं और तुमको नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं। और दुनियादार लोगों की तरफ, उनके मालों की तरफ, उनकी ज़ेब व ज़ीनत की तरफ हाथ और नज़र उठाने के लिए हम मना करते हैं। तो ये इसका मंशर मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे कुछ चाहते हैं। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते। नहनु नर्ज़ुकुक, हम ही तुमको रोज़ी देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अंजाम जो है तक़वे का है और परहेज़गारी का है। नहनु नर्ज़ुकुक, हम आपको रोज़ी देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अंजाम, अच्छा अंजाम तक़वा का है, परहेज़गारी का है। तफ़सीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों के साथ ईला कर रखा था। ईला कसम खाने को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा रखी थी, अपनी अज़वाज मुतहरा से न बोलने की कसम खा रखी थी। और एक कमरे के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहते थे। इस ज़माने के अंदर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में पहुँचे, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई के ऊपर में लेटे हुए थे और सोए हुए थे और आपके बदन मुबारक पर चटाई के निशान भी पड़ गए थे। तो इसको देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, रोने की क्या बात है, क्यों रोते हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह,
मुझे इस बात पर रोना आया कि ये किसरा और कैसर और दुनिया के बड़े बड़े मालदार नाफरमान हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात और वजूद और सिफात का इनकार करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनको नेमतों से नवाज रखा है। जबकि आप अल्लाह के महबूब हैं, इसके बावजूद आपके लिए न तो कोई रहने का ठिकाना है और न कोई बिस्तर अच्छा है और न कोई बिछोना है। ये चटाई के निशान देखकर मुझे रोना आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि अब भी तुम शक के अंदर में हो, अब भी तुमको यकीन नहीं है कि ये दुनिया जो है अल्लाह तबारक व ताला देता है, तो दुनिया देने का मेयार अल्लाह ताला के यहाँ किसी के महबूब होने का नहीं है कि कोई महबूब है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया दे देता है, और अगर किसी से नाराज है तो अल्लाह ताला दुनिया ले लेता है। ये कोई मेयार नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहता है देता है और जिसको चाहता है नहीं देता है। ईमान वालों के लिए भी वल आक़िबतु लित्तक़वा, अंजाम जो अच्छा जो अंजाम है वो तकवा का, परहेज़गारी का, वो तो आखिरत के अंदर में मिलेगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत तफसीर राज़ी के अंदर में भी मैंने देखी और तफसीर इब्न कसीर के अंदर में भी है। मुफ्ती शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब मारिफुल कुरान के अंदर में लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनको जब फ़क्र फाका की हालत होती और किसी चीज़ की ज़रूरत और एहतियाजगी और मोहताजगी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे और ये आयत तिलावत फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमाते और अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल, दिगर बहुत से सहाबा किराम का और बुज़ुर्गों का ये अमल है कि घर के अंदर में अगर फ़क्र फाका होता तो घर वालों को नमाज पढ़ने का एहतिमाम करने का हुक्म देते थे। व अमुर अहलक बिस्सलात, अपने अहल को, घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, और उस पर तुम भी जमे रहो। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते। नहनु नर्ज़ुकुक, हम ही आपको रोज़ी देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अंजाम अच्छा जो है ये तक़वा का है। वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने कहा कि लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो नबूवत का और रिसालत का दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये अपने परवरदिगार की तरफ से कोई अलामत और निशानी ला कर के क्यों नहीं देते कि देखो ये अलामत है, ये निशानी है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये निशानी है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अरबों के अंदर में ये बात मशहूर थी, अरबों के अंदर में ये बात मशहूर थी कि अगर कोई आदमी दूसरे आदमी के पास में पैगाम भेजता, पैगाम, तो उसको कोई अलामत और निशानी देता कि लो ये मेरा जूता ले जाओ, या मेरा चप्पल ले जाओ, या मेरी टोपी ले जाओ, या मेरी पगड़ी ले जाओ, फलाने आदमी के पास में जाओ और मेरा पैगाम जो उनको पहुंचा दो। मिशकात शरीफ के अंदर में भी एक रिवायत आती है, अभी तो पूरी कमा हक़्क़हू मेरे जहन के अंदर में नहीं है, लेकिन मफ़हूम उसका ये है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसार के बाग के अंदर में थे, बैठे हुए थे पहले मजलिस के अंदर में, और मजलिस से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, अंसार के बाग के अंदर में चले गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चला गया। एक बाग के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो वहाँ एक पानी जाने की एक नाली थी। इस नाली के नीचे से दब करके हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस बाग के अंदर में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन? इन्होंने कहा कि अबू हुरैरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को ये जाकर के कह दो
कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएगा, और लो ये मेरी जूती ले जाओ। कोई भी आदमी पूछे तो अलामत और निशानी के तौर पर ये मेरी जूती बता देना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं फिर इसी तरीके से उस नाली में से, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको मिलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के ऊपर में एक मुक्का मारा, यहाँ तक कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं गिर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, किसने कहा ये कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अगर ऐसा कहोगे तो फिर लोग अमल नहीं करेंगे। कहा कि नहीं, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मुझे, और ये जूते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे पास में। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, आपका पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हाजिर हुए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये बशारत और खुशखबरी लोगों को मत सुनाओ, इसलिए कि लोग अमल करने से बैठ जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आखिरी उम्र के अंदर में ये हदीस जो मेरे पास में थी, तो इल्म को छुपाने का गुनाह मुझ पर लाजिम न आवे, इसलिए मैंने मरने से पहले पहले इस रिवाज को लोगों को बता दिया। खैर, ये मजमून इसके अंदर में और भी है, दूसरा भी है, लेकिन मैंने इस रिवायत के माना और मफहूम को इसलिए बयान किया कि लोगों के पास, अरबों के पास अगर कोई पैगाम लेकर के अगर जावे तो कोई अलामत और निशानी होती थी। इसलिए ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अगर ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो कोई निशानी क्यों नहीं है, कोई अलामत क्यों नहीं है? कोई निशानी और अलामत अल्लाह के पास से लाते तो हम इनको मानते, इन पर ईमान ले आते। वक़ालू, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने कहा, लौला यअतीना बिआयतिन, ये क्यों हमारे पास में कोई निशानी नहीं लाते, मिन रब्बिही, अपने परवरदिगार की तरफ से, यानी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से कोई अलामत और निशानी क्यों नहीं लाते? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये नबी और ये उम्मी सब जानते थे मक्का वाले कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी जगह पर पढ़ा नहीं, तालीम और ताल्लुम, पढ़ने पढ़ाने का कोई सिलसिला नहीं था, पढ़ा नहीं। अनपढ़ आदमी, यानी जो किसी मदरसे और स्कूल के अंदर में न गया हो, और फिर लोगों के सामने ऐसी बातें बयान करे कि जो लोग न जानते हों, और तारीख और हिस्टोरी वाले न जानते ऐसी बातें बयान करे, तो ये इनके लिए काफ़ी निशानी और अलामत नहीं है कि देखो एक उम्मी आदमी हो करके, अनपढ़ आदमी हो करके कैसी कैसी बातें बयान करता है और अगली अगली उम्मतों के किस्से बयान करता है। तो ये निशानी है, ये दलील है कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल है। अगर ये अल्लाह के नबी और रसूल न होते तो ऐसी चीज़ें कि जिनको मक्का वाले नहीं जानते, यहूद और नसारा नहीं जानते, जिनको दुनिया वाले नहीं जानते, इनको ये बता देते हैं, तो ये निशानी और अलामत नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक के अंदर में जो किस्से बयान फरमाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के, यहूद के, नसारा के, अगली उम्मतों के और अगले नबियों के जो सारे किस्से बयान किए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की शक्ल के अंदर में लोगों को जो बतलाते हैं, तो ये अलामत और निशानी नहीं है। इससे बढ़ कर के आपको क्या निशानी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन और कुफ़ार को कहते हैं कि इससे बढ़ कर के क्या निशानी चाहिए? अवलम तातिहिम बय्यिनतु मा फिस सुहुफिल ऊला, क्या उनके पास में, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के पास में वो अलामत और निशानी नहीं आई, मा फिस सुहुफिल ऊला, जो अगली किताबों के अंदर में थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे, इसके अंदर में जितनी भी बातें थी, ये सारी बातें ये नबी खोल खोल करके बता रहा है। तो ये निशानियाँ नहीं है। और फिर
तौरा, ज़बूर, इंजील, सुहुफ इब्राहिम और सुहुफ मूसा के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने इस नबी की बशारत और खुशखबरी दी थी। तो अगली कौमों को जो किताबें दी गई, सहीफे दिए गए, उसके अंदर में भी इस नबी की इत्तिबा और पैरवी करने का हुक्म दिया गया था। तो अपनी किताब पर, अपने दीन पर अमल करते हुए इस नबी आखिर ज़मान पर क्यों नहीं ईमान लाते? यहूदी अगर अपने मजहब के ऊपर में पक्के हैं या नसरानी अपने मजहब के अंदर में पक्के हैं, तो तौरात में और इंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलामतें, निशानियां सब कुछ लिखी हुई थी। पहले पारे में है यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहु। यहूद और नसारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसा कि बाप अपने बेटे को पहचानता है, लेकिन ईमान नहीं लाए। हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, हसद की वजह से नबूवत का सिलसिला बनी इसराइल और बनी याकूब के अंदर में चलता था, और नबी आखिर ज़मान बनी इस्माइल के अंदर में आए, इसकी वजह से वो ईमान नहीं लाए। तो उनकी किताबों पर भी अगर वो अमल करें, तौरात पर, ज़बूर पर, इंजिल पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए हुक्म दिया गया। बहुत सी आयत के अंदर में भी है, वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन। आगे अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमाते हैं कि वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन, और अगर हम उनको हलाक कर दें किसी अज़ाब से, यानी कोई अज़ाब दे करके हम उनको हलाक कर दें। कल की तफसीर के अंदर में हमने बताया था कि नबी की मौजूदगी के अंदर में अल्लाह का अज़ाब नहीं आता है, और अगर लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं तो भी अल्लाह का अज़ाब नहीं आता है। अब मान लें कि वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही, इनसे पहले अगर हम किसी अज़ाब से मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को अगर हलाक और बर्बाद कर दें, लक़ालू, तो फिर ये कहेंगे, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, लौला अरसलता इलैना रसूला, क्यों तूने हमारी तरफ रसूल को नहीं भेजा, फनत्तबिअ आयातिका, हम तेरी आयतों की पैरवी और इत्तिबा करते, अगर तू रसूल भेजता तो हम इत्तिबा करते। इसके अंदर में ये बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके भेजा मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार की तरफ। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार मौजिज़ा चाहते, अलामत और निशानी चाहते। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि ये हमारे रसूल हैं, यही अलामत और निशानी है, और हमने उनको इसलिए भेजा हुआ है कि कहीं तुम क़यामत के दिन ऐसा न कहो कि हमारी तरफ बारी ताला तो ने कोई रसूल भेजा नहीं था, बगैर रसूल के भेजे हम किसी को अज़ाब देते नहीं हैं। तो वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके न भेजते और अल्लाह तबारक व ताला उनको हलाक कर देते, तो लक़ालू, वो कहते, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, लौला अरसलता इलैना रसूला, क्यों हमारी तरफ कोई रसूल नहीं भेजा, फनत्तबिअ आयातिका, हम तेरी आयतों की इत्तिबा और पैरवी करते, मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नग़्ज़ा, इससे पहले कि हम जो है ज़लील हो जावे, या इससे पहले कि हम रुस्वा हो जाए। यानी क़यामत के दिन इनका ये उज़र नहीं चलेगा कि बारी ताला तूने दुनिया के अंदर में रसूल नहीं भेजा था, नबी नहीं भेजा था, समझाने वाला नहीं भेजा था, तो ये उज़र नहीं चलेगा। इनके लिए इत्माम हुज्जत के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने रसूल को भेज दिया। दूसरी बात एक और है जो उलमाए किराम ने लिखी है, और तफसीर राजी के अंदर में इजमाली तौर पर शॉर्ट के अंदर में लिखी हुई है एक दो बातें, और मुस्नद इमाम अबू हनीफा के अंदर में तफसील के साथ में लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक व ताला का इल्म अज़ली है और इल्म अबदी है। अबदुल आबाद तक, अरबों खरबों करोड़ों अबदों साल तक क्या होने वाला होता है वो अल्लाह तबारक व ताला जानता है, पहले से जानता है। क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों को बुलाया जाएगा मैदान हश्र के अंदर में। तो एक तो बहरा, गूंगा और अंधा, यानी मादरजात बहरा, मादरजात अंधा और मादरजात गूंगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम गौर करें तो यूं समझें
कि इल्म हासिल करने के जो असबाब हैं उनमें से 5 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बदन के अंदर में रखी है, जिससे आदमी को, इंसान को इल्म हासिल होता है। ये ज़बान है, ज़बान, क़ुव्वत ज़ायक़ा। इस पर कोई चीज़ रखेंगे कि भाई मीठी है, खारी है, ये है, वो है, ये पता चलता है। और एक बदन पर क़ुव्वत रखी हुई है, क़ुव्वत लामिसा। इससे किसी चीज़ का गर्म होना, ठंडा होना, मुलायम होना, नरम होना, ये सब कुछ मालूम पड़ता है। तीसरी है क़ुव्वत सामा, नाक के ज़रिया से पता चलता है। और चौथी है क़ुव्वत सामिया, सुनने के ज़रिया से इल्म हासिल होता है। और 5वीं है क़ुव्वत बासिरा, देखने की ताकत। ये 5 चीज़ें हैं। इसके बाद में अक्ल है और इसके बाद में वही इलाही है। यानी इन 5 चीज़ों का दायरा महदूद, लिमिटेड है। वो अपना काम करना बंद कर देते हैं तो फिर ऊपर वाला दायरा अक्ल का है। अक्ल जहाँ अपना काम करना बंद कर देती है, उससे ऊपर वाला दर्जा वही इलाही का है। इसीलिए अगर कोई आदमी वही इलाही को अक्ल के जरिया से अगर समझना चाहे तो समझ सकता नहीं है, इसलिए कि वो अक्ल का दायरा ही नहीं है, अक्ल का एरिया नहीं है। ये मस्जिद है, मस्जिद का ये छत है, यहाँ तक अक्ल का दायरा है। और वही का दायरा छत के ऊपर, स्लैब के ऊपर में, तो ये अक्ल की रसाई वहाँ तक हो ही नहीं सकती। इसीलिए ईमान लाना ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के जो असबाब हैं उसके अंदर में देखने की ताकत, सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, इसके ज़रिए से इल्म हासिल होता है। एक आदमी मादरजात अंधा पैदा हुआ, मादरजात, माँ के पेट से अंधा, माँ के पेट से बहरा, माँ के पेट से गूंगा, दुनिया के अंदर में आया और दुनिया बसर करके, ज़िंदगी बसर करके गया। इस किस्म के लोगों को मैदान हश्र के अंदर में और जमा किया जाएगा, इस किस्म के लोगों को, और उनके लिए हुक्म दिया जाएगा, जहन्नम का हुक्म दिया जाएगा। अब ये लोग अर्ज करेंगे कि बारी ताला, न तो दुनिया के अंदर में हमारी बीनाई थी, न तो हमारे पास में आँख थी कि हम कायनात की चीज़ों को देखते, और न हमारे पास में कान थे सुनने की ताकत कि तेरे नबी की बातों को सुनते, तेरे कलाम को सुनते, और न हमारे अंदर में बोलने की ताकत थी कि अगर सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, तो बोल करके किसी को हम कहते। तो ये सारी चीज़ें तो थी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जहन्नम में दाखिल करने के लिए हुक्म देंगे। तो ये लोग हुज्जतबाजी करेंगे बारी ताला के सामने कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है दुनिया के अंदर में, हम तो अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म अज़ली और इल्म अबदी के एतबार से उनको जहन्नम का हुक्म देंगे, फरिश्ते उनको ले जाएंगे। तो फिर उसके बाद अल्लाह के दरबार के अंदर में इनको हाजिर किया जाएगा। वो शिकायत करेंगे कि बारी ताला तो हमको कैसे जहन्नम के अंदर में डालता है, दाखिल करता है। तो अल्लाह ताला को अपने इल्म अज़ली और अबदी के एतबार से मालूम था कि दुनिया के अंदर में अगर मैं इनको बहरा न बनाता, सुनने वाला बनाता, अंधा न बनाता, देखने वाला बनाता, गूंगा न बनाता, बोलने वाला बनाता, फिर भी ये कुफ्र करते और ये शिर्क करते और मेरी नाफरमानी करते और हमेशा हमेशा के लिए ये नाफरमानी करते। ये अल्लाह तबारक व तआला को अपने इल्म अज़ली और अपने इल्म अबदी के एतबार से मालूम था। इत्माम हुज्जत के तौर पर मैदान हश्र के अंदर में जब वो लोग हुज्जतबाजी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे फरिश्तों को कि जाओ इनको ले जाओ और इनको कहो कि जहन्नम के अंदर में कूद पड़ो। दूसरी रिवायत के अंदर में आता है कि बारी ताला खुद इन लोगों को हुक्म देंगे कि अच्छा ठीक है, तुम मेरी इताअत और फरमाबरदारी करोगे? तो कि हाँ। कि अगर दुनिया में तुम होते तो मेरी इताअत और फरमाबरदारी करते? तो कि हाँ। तो कि अच्छा ठीक है, चलो कूदो जहन्नम के अंदर में। अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि कूदो जहन्नम के अंदर में। अब जहन्नम का अदाब और आग ये वगैरह देख करके ये लोग इनकार करेंगे कि बारी ताला नहीं, हम तो इसके अंदर में नहीं कूदते, ये तो आग है और तो ये है वो है, सारी सजा वगैरह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर ये लोग कूद जाते तो ये जो जहन्नम की आग और अदाब वगैरह जो है वो अदाब नहीं होता, उनके लिए राहत हो जाती।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर मैं आँख देता, कान देता, बोलने के लिए ज़बान देता, दुनिया के अंदर में तो तुम मेरी नाफरमानी करते, जैसा कि तुमने भी मेरी नाफरमानी की और जहन्नम में कूदने से तुमने इनकार फरमाया। वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू, अगर हम उनको हलाक कर देते किसी आज़ाब से इससे पहले, लक़ालू तो फिर ये कहेंगे, रब्बना यानी मैदान हश्र में कहेंगे या क़यामत के दिन कहेंगे, रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला, ये हमारे परवदिगार हमारी तरफ किसी रसूल को क्यों नहीं भेजा। अब रसूल को भेज दिया, रसूल ने अल्लाह के कलाम को बताया और अपनी ज़िंदगी के अंदर में अल्लाह के अहकाम पर चल कर के अमली तौर पर करके बताया। फनत्तबि आयाती का मिन क़ब्ल अन नज़िल्ला व नग़ज़ा, अब ये नहीं कह सकते कि हम इत्तिबा करेंगे, इत्तिबा करते तेरी आयतों की रुस्वा होने से, दलील होने से पहले और रुस्वा होने से पहले। कुल कह दो, अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुल कह दो, कुल्लुम मुतरब्बिसुन, हर आदमी इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार करने वाला है। फतरब्बसु, तुम भी इंतज़ार करो। फसतअलमूना, अनकरीब तुम जान लोगे, मन अस्हाबुस सिरातिस सवी, सीधे रास्ते पर चलने वाला कौन है, व मन इह्तदा, और हिदायत याफ्ता कौन है और हिदायत पर चलने वाला कौन है, यह अनकरीब मालूम पड़ जाएगा। उलमाए किराम ने लिखा है कि समझाने के एतबार से आदमी समझा देवे, बस इसकी जिम्मेदारी ये है। वमा अलर रसूली इल्लल बलाग, हमारे जिम्मे, वमा अलर रसूल इल्लल बलाग, रसूल के जिम्मे बात को पहुंचाना होता है, हिदायत का रास्ता बताना होता है, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। आखिर के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मानना चाहे माने, न मानना चाहे न माने। मक्का के मुशरिकीन और कुफ्फार को अल्लाह तबारक व तआला धमका रहे हैं कि अभी तुम ये समझते हो कि हम हक पर हैं और नाउज़ुबिल्लाह ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले दलालत और गुमराही के ऊपर में, सीधे रास्ते के ऊपर में नहीं है, तो कल क़यामत के दिन पता चलेगा। फसतअलमूना, अनकरीब तुम जान लोगे, मन अस्हाबुस सिरातिस सवी, सीधे रास्ते वाले कौन है। सिरात का माना रास्ता, पुल सिरात कहते हैं, पुल सिरात, सिरात का माना रास्ता, सवी का माना सीधा, सीधे रास्ते वाला कौन है, वह मन इह्तदा, और हिदायत याफ्ता कौन है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और इसके अंदर में जो चीज़ भी रह चुकी हो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। ये सूरह ताहा ख़त्म हुई।